दोस्तों अगर आप लोग भी कंफ्यूज है 2026 में होंडा एक्टिवा 110 में से कौन सा वाला लेना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को दोस्तों पता होगा होंडा एक्टिवा 110 के अंदर आप लोगों को दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। वैसे तो तीन आते हैं लेकिन तीसरा उतना ज़्यादा बिकता नहीं है, ना उसको इतना ज़्यादा डिमांड करता है, इसीलिए भाई दो जो ये वेरिएंट है ना, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बना रखते हैं। ये है हमारे साथ होंडा एक्टिवा 110 का बिल्कुल बेस वेरिएंट, स्टैंडर्ड वेरिएंट, एंड ये है हमारे साथ इसका डीलक्स वाला वेरिएंट। दोनों ही होंडा एक्टिवा 110 है। भाई 2026 में अगर आप लोग होंडा एक्टिवा लेने जा रहे हो ना, तो आप लोगों के मन में ना हमेशा ये कंफ्यूजन बनी रहेगी कि मेरे को बेस वेरिएंट लेना चाहिए या टॉप वेरिएंट लेना चाहिए। ये टॉप में ही आता है इसका, जो इसका इससे ऊपर आता है एच स्मार्ट, उसमें बस आपको ये चाबी नहीं मिलती, ठीक है, जिसमें आपको कीलेस एंट्री मिलती है, वो इतना ज़्यादा भाई नहीं बिकता। ये जो दो वेरिएंट है ये सबसे ज़्यादा बिकते हैं और इसी में ही लोगों को कन्फ्यूजन बनी रहती है। अब एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले ना आप लोगों को इनकी प्राइसिंग का जो डिफरेंस है ना वो बता देता हूँ। देखिए, ये है हमारे साथ 110 स्टैंडर्ड, इसकी एक्स शोरूम कीमत है 75,000 रुपये, इसकी एक्स शोरूम कीमत है 85,000 रुपये। अगर आप लोग इनकी एक्स शोरूम कीमत में ही टोटल डिफरेंस देखोगे ना एग्जैक्ट, तो वो आता है हमारा निकल के 9900 रुपये का, ठीक है। ये 9900 रुपये महंगा है, ये 9900 रुपये सस्ता है। अब आप लोगों को इनमें से कौन सा लेना चाहिए, क्या क्या आपको डिफरेंसेस मिलते हैं, ये काम है मेरा आपको बताना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को फटाफट से, और आप लोगों को इन दोनों ही स्कूटर की जो डिफरेंसेस है वो बताने स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, ये जो वेरिएंट है ये इसका बिल्कुल बेस वेरिएंट है। इसमें भी आपको ये नहीं कि सिर्फ एक ये दो कलर मिलेंगे, 4 से 5 कलर ऑप्शन इसके अंदर भी आपको मिलते हैं, 4 से 5 कलर ऑप्शन इसके अंदर भी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो कलर ऑप्शन दोनों के अंदर आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। अब जो डिफरेंस आता है ना सबसे बड़ा निकल के, वो आता है इनके टायर्स में। देखो, इसके अंदर आपको मिलते हैं स्टील व्हील्स इस तरीके के, ठीक है। आगे के दोनों टायर दोनों में आपको 12 इंच के मिलेंगे, पीछे के दोनों के टायर आपको 10 इंच के दिए जा रहे हैं। अब इसमें जो 9900 रुपये फालतू देने के बाद आपको मिल जाते हैं यहाँ पे अलॉय व्हील्स। अब आप लोगों के मन में कंफ्यूजन आ रही होगी, आप लोगों के मन में सवाल होगा कि इन दोनों में क्या ट्यूबलेस टायर आते हैं। जी हाँ, इसके अंदर भी ट्यूबलेस टायर है, इसके अंदर भी ट्यूबलेस टायर है, लेकिन इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे, इसमें आपको अलॉय व्हील नहीं मिलते। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे खड्डे वगैरह ज़्यादा है, रोड ज़्यादा टूटी हुई है, तो भाई ये वाले ले लेना। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जो रोड वगैरह ठीक है, छोटे मोटे गड्ढे हैं आपके, तो ये वाले ले लेना। अलॉय व्हील ना बैंड होगा ये, ना टूटेगा, ठीक है। नहीं तो ज़्यादातर केसेस में आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादा बड़े गड्ढे में जाएगा तो अलॉय व्हील टूट जाते हैं, ठीक है। ये भी नहीं टूटेगा, ना ये बैंड होगा। अगर ये बैंड हो भी गया तो आप लोग इसको 2 हथौड़े लगवा के ठीक कर दोगे, भाई ये बिल्कुल बढ़िया से काम करेगा, ये लंबा चलेगा, ठीक है। एक चीज़ बिल्कुल ऐसे बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, जैसे कि मैं खुद खरीद रहा हूँ भाई, वो चीज़ बिल्कुल आप लोगों को अपना ऑनेस्ट रिव्यू बिल्कुल दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि दोनों ही बहुत बढ़िया स्कूटर है भाई, लेकिन एक बिल्कुल जो जेन्युइन होती है ना चीज़, वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको लेना चाहिए और ये आपको लेना चाहिए, मैंने दोनों का आपको बता दिया। अब दोनों ही स्कूटर में आपको फ्रंट में जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे, यहाँ पे देखो। और दोनों ही स्कूटर में आपको पीछे की तरफ हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, पीछे की तरफ यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी ब्रेक के बारे में। देखो, दोनों ही स्कूटर में आपको सेम ड्रम ब्रेक्स ही देखने को मिलेंगी। दोनों ही स्कूटर में किसी में भी आपको डिस्क ब्रेक का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया जाता है। दोनों में ही आपको सेम ब्रेक मिल रही है, बिल्कुल दोनों में बिल्कुल सेम सस्पेंशन है, दोनों की बॉडी बिल्कुल सेम है। इसमें आपको जो ये फ्रंट का ये मेटल का मिलेगा, इसमें भी ये आपको मेटल का मिल रहा है। ये प्लास्टिक मिलेगा, ये प्लास्टिक मिलेगा, लेकिन ये जो है ये मेटल मिलेगा। ये साइड की ये भी मेटल आपको मिलेगी। अब ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। अब जो दूसरा फर्क आता है निकल के, वो आता दूसरा फर्क हेडलाइट में। इसमें आपको मिलती है प्रॉपर एलईडी हेडलाइट, और इसमें आपको मिलती है हेलोजन बल्ब में हेडलाइट। देख रहे हो इसके अंदर ये बल्ब दिख रहा है आपको, हेलोजन, ठीक है। ये है जलेगी भाई हेलोजन, ये धुंध वगैरह में बढ़िया काम करती है। और ये जो है भाई ये एलईडी है, इसकी ये रोशनी बहुत तेज है। ये रात के टाइम सामने से कोई आ रहा है उसकी आगे फोड़ देती है भाई, इतनी तेज लाइट है इस गाड़ी इस स्कूटर की, ठीक है। बाकी यहाँ देखोगे तो आपको हेलोजन बल्ब में इसमें मिलेगा इंडिकेटर, इसमें भी आपको हेलोजन बल्ब में इंडिकेटर मिल जाएगा। तो ये चीज़ का दो तक डिफरेंस निकल के आ चुके हैं हमारे सामने। एक तो हो गया अलॉय व्हील का, दूसरा हो गया हेडलाइट का। अब बात करते हैं फटाफट से तीसरे डिफरेंस के बारे में। देखिए, तीसरा डिफरेंस समझाने के लिए मुझे आना पड़ेगा पीछे। अब तीसरा जो डिफरेंस आता है भाई, ये देखो, बेस वेरिएंट में आपको ये फील कराएगा कि ये स्टैंडर्ड वाला वेरिएंट है। इसमें आपको अभी भी वही जो 2012, 13, 14, 15 में आया करता था एनालॉग वाला ही इसमें आपको मिलेगा मीटर, जिसके अंदर आपको दिखाएगा 110 की टॉप स्पीड। यहाँ पे आपको इसमें फ्यूल दिखाएगा ऐसे कुछ नीडल वाला, और इसमें आ जाएगा प्रॉपर डिजिटल मीटर, ठीक है। जो अब 2025-26 की जो जनरेशन है भाई, उन लोगों को ये वाला स्कूटर पसंद आने वाला है। वो जो जनरेशन है इसकी तरफ नहीं देखेंगे भाई। जो पुराना 2012-13 वाला एक्टिवा की फीलिंग लेना चाहते हैं वो भाई ये वाला लो। जिसको नया चाहिए, जो नई जनरेशन है हमारी जेनजी जनरेशन है, वो ये वाला लेगी भाई, ठीक है। अब बारी है आप लोगों को चौथा डिफरेंस समझाने की। चौथा डिफरेंस में क्या आ जाएगा, देखो इसके अंदर आपको चार्जिंग पोर्ट नहीं मिल रहा है, देख रहे हो, इसको कवर कर रखा है। अब इसके अंदर आपको मिल जाएगा मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। ये देखो, अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाओ, और यहाँ पे आपको पॉकेट दे दी जाती है। मोबाइल चार्जिंग पे लगा के इस पॉकेट के अंदर रख सकते हो, सेफ आपका रहेगा फ़ोन। इसके अंदर भी आपको पॉकेट मिलती है।
इसके अंदर भी आपको हुक मिलता है, चाबी लगाने की ऐसी जगह मिलती है, ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब पांचवा और आखिरी डिफरेंस बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, वो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वो रहेगा हमारा यहाँ पे देखो आपको ये की मिल रहेगा, आपकी हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर और हॉर्न के लिए आपको यहाँ पे ये मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया तीनों चीजों का। अब यहाँ आ जाओ भाई, ये है चार चीज, यहाँ पे हाई बीम, लो बीम। अब यहाँ पे आपको मिलती है जॉयस्टिक, यहाँ पे आपको इंडिकेटर और हॉर्न मिलेगा। अब ये जॉयस्टिक मीटर में चेंज करने के लिए आपको मिलती है, कुछ यहाँ पे टॉगल करना हो तो आप इसको ऐसे ऐसे करके फटाफट से कर सकते हैं, ठीक है। ये बटन का काम करती है। ये है इनका पांचवा और आखिरी डिफरेंस। 9900 रुपये फालतू देने के बाद आपको ये सब चीजें मिलेंगी, 9900 रुपये कम देने के बाद आपको ये सब चीजें मिलेंगी। अब इंजन दोनों ही स्कूटर में बिल्कुल सेम है, उसका कोई भी बिल्कुल फर्क आप लोगों को पता नहीं चलेगा। बिल्कुल सेम इंजन है, बिल्कुल सेम बॉडी है, बिल्कुल सेम आपको कलर दोनों ही स्कूटर में मिल जाएंगे, कंफर्ट बिल्कुल सेम है, सस्पेंशन सेम है, सब कुछ सेम है और कोई भी फर्क नहीं है। जो फर्क थे 5-6 वो मैंने आप लोगों को बता दी सीधा सीधा से, ठीक है भाई। ये 4-5 फर्क आप लोगों को मिलते हैं। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे कि आप लोगों को ये लेना चाहिए कि ये लेना चाहिए। देखिए, अगर आप लोगों की उम्र है भाई थोड़ी सी ज़्यादा, आप लोग हैं 40-50 साल के और आप लोगों को फीचर से कोई लेना देना नहीं है, आपको चाहिए कि मेरे को स्कूटर लेना है और A to B पॉइंट जाना है, अपने काम से जाना और वापस आना है, तो मेरे को लुक से कोई मतलब नहीं है, मेरे को फीचर से कोई मतलब नहीं है, तो भाई आप लोग ये, ठीक है। क्यों अपने 10,000 रुपये फालतू खर्च कर रहे हो ना, अपने 10,000 रुपये बचाओ और ये वाला स्कूटर लो, मस्त चलाओ। ये भी बहुत बढ़िया स्कूटर है, ये भी लेटेस्ट एक्टिवा है 2026 का, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। ये किसको लेना चाहिए भाई? ये लेना चाहिए जिसको अपना स्कूटर एक थोड़ा सा सुंदर दिखने वाला चाहिए, जिसको चाहिए भाई अलॉय व्हील हो, कुछ तो फीचर हो। जो हमारे जो नए जनरेशन के लोग हैं उनको ये वाला स्कूटर लेना चाहिए। उनको भाई ये वाला स्कूटर एक अलग ही लुभाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाते हैं काले रंग के अलॉय व्हील जो कि काफ़ी सुंदर दिखते हैं। आपको इसके अंदर डिजिटल मीटर मिल जाता है, LED हेडलाइट मिल जाती है। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये स्कूटर को काफ़ी ज़्यादा एक फीचर लोडेड बना देती है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को लेना चाहिए ये वाला। तो ये थी दोस्तों मेरी एक डिटेल वीडियो आज की, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत बारीकी से और बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को समझाया कि आप लोगों को इनमें से लेना कौन सा चाहिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।